हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहित देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, निवास स्थिति एवं कर दायित्व। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है XY एक हिंदू अविभाजित परिवार का मुख्यालय हांगकांग में स्थित है। तो एक हिंदू अविभाजित परिवार है XY और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हांगकांग में स्थित है। परिवार का प्रबंध Y के द्वारा किया जाता है और जो परिवार का मुखिया है, जो परिवार का कर्ता है वो Y है और इसके द्वारा प्रबंध किया जाता है परिवार के व्यवसाय का, जो गत वर्ष 2020-21 के पूर्व 10 वर्षों में से 7 वर्षों के लिए निवासी रहा। गत वर्ष 2020-21 जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं इस साल के लिए हमारा कर निर्धारण वर्ष है 2021-22 और इस कर निर्धारण वर्ष में हम गत वर्ष 2020-21 की आय पर कर का निर्धारण करेंगे। गत वर्ष 2020-21 के संबंध में निवास स्थिति का निर्धारण करेंगे। तो गत वर्ष 2020-21 जो इस कर निर्धारण वर्ष के लिए जो गत वर्ष है 2020-21 उससे पूर्व के 10 वर्षों में से 7 वर्षों के लिए वो निवासी रहा तथा गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 625 दिन भारत में रहा। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 हेतु परिवार का निवास स्थान निर्धारित कीजिए। तो दो परिस्थितियां दी गई हैं। इन परिस्थितियों के आधार पर हमको इस हिंदू अविभाजित परिवार के निवास स्थान का निर्धारण करना है। पहली परिस्थिति है यदि परिवार के व्यापार के मामले आंशिक रूप से भारत से नियंत्रित होते हो, और दूसरी है यदि परिवार के व्यापार के मामले पूर्ण रूप से हांगकांग से नियंत्रित होते हो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में जो निवास स्थिति निर्धारण के संबंध में जो शर्तें हैं उनकी हम बात करेंगे। हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान। तो किसी हिंदू अविभाजित परिवार की गत वर्ष में स्थिति निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी की हो सकती है। निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। तो किसी हिंदू अविभाजित परिवार की गत वर्ष में जो निवास स्थिति है वो निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी की हो सकती है। निवासी की कब होती है? यदि हिंदू अविभाजित परिवार के व्यापार का कोई भाग भारत से नियंत्रित होता हो तथा परिवार का कर्ता व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति की दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता हो। तो कोई हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में निवासी कब होगा? यदि उस हिंदू अविभाजित परिवार के व्यापार का कोई भाग भारत से नियंत्रित होता हो, उसके व्यापार का कोई आंशिक भाग अगर भारत से नियंत्रित होता हो तथा जो परिवार का कर्ता है वह व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति की दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता हो। व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति के निर्धारण के लिए जो दो अतिरिक्त शर्तें हैं वो ये हैं कि वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए आधारभूत शर्त पूरी करता हो या भारत में निवासी रहा हो। और दूसरी अतिरिक्त शर्त है कि वह व्यक्ति गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहा हो।
तो अब भारत में रहा हो। तो अगर ये दोनों शर्तें परिवार के कर्ता द्वारा, परिवार के मुखिया द्वारा पूरी कर दी जाती हैं और परिवार के व्यापार का कोई आंशिक भाग भारत से नियंत्रित होता हो, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में निवासी कहलाएगा। असाधारण निवासी, यदि हिंदू अविभाजित परिवार के व्यापार का कोई भाग भारत से नियंत्रित होता हो तथा परिवार का कर्ता व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति की एक या दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है। तो कोई हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में असाधारण निवासी कब होगा? यदि हिंदू अविभाजित परिवार के व्यापार का कोई भाग भारत से नियंत्रित होता हो तथा परिवार का कर्ता व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति की एक या दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता हो। तो जो व्यष्टि करदाता के लिए जो अतिरिक्त शर्तें निर्धारित की गई हैं, उन अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो या दोनों ही शर्तें पूरी ना करता हो, लेकिन ऐसे परिवार का जो आंशिक भाग है वो भारत से नियंत्रित होता हो, तो ऐसा परिवार गत वर्ष में असाधारण निवासी की स्थिति में होगा। और अनिवासी, यदि हिंदू अविभाजित परिवार के व्यापार का कोई भी भाग भारत से नियंत्रित न होता हो। और अनिवासी कब होगा? यदि हिंदू अविभाजित परिवार के व्यापार का कोई भी भाग अगर भारत से नियंत्रित ना होता हो, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में अनिवासी की स्थिति में होगा। फिर जो इसका कर्ता है परिवार का, उसके द्वारा चाहे व्यष्टि करदाता के लिए जो अतिरिक्त दोनों शर्तें हैं वो पूरी की जाए या नहीं की जाए, ये महत्वहीन होता है। यदि हिंदू अविभाजित परिवार के व्यापार का कोई भी भाग भारत से नियंत्रित नहीं होता है, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में अनिवासी की स्थिति में होगा। इस क्वेश्चन में जो पहली स्थिति है उसमें दिया हुआ है, यदि परिवार के व्यापार के मामले आंशिक रूप से भारत से नियंत्रित होते हो। तो परिवार के मामले आंशिक रूप से भारत से नियंत्रित हो रहे हैं, इसका मतलब पहली स्थिति में ये परिवार अनिवासी की स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि अनिवासी की स्थिति में जब होता है जब हिंदू अविभाजित परिवार के व्यापार का कोई भी भाग भारत से नियंत्रित नहीं होता हो, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार के व्यापार के मामले आंशिक रूप से भारत से नियंत्रित होते हैं, इसलिए यह परिवार या तो असाधारण निवासी है या फिर अनिवासी है। पहली स्थिति में अनिवासी को नहीं होगा। अब हमको देखना पड़ेगा कि इस परिवार का जो कर्ता है, जो वाई है, उसके द्वारा क्या व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति की दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी की जा रही हैं या नहीं की जा रही। तो व्यष्टि करदाता के निवास स्थिति के लिए जो दो अतिरिक्त शर्तें हैं, उनमें से पहली शर्त है कि वह व्यष्टि, यहां पर होगा परिवार का मुखिया वाई, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में भारत में निवासी रहा हो या आधारभूत शर्त पूरी करता हो। तो वाई 2020-21 गत वर्ष है 2020-21, उसके पूर्व के 10 वर्षों में 7 वर्षों के लिए निवासी रहा है। यानी अतिरिक्त शर्तों में से जो पहली शर्त है कि 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए निवासी रहा हो या आधारभूत शर्त पूरी करता हो, लेकिन वाई 10 वर्षों में से 7 वर्षों के लिए निवासी रहा है, इसलिए वाई के द्वारा व्यष्टि करदाता की दो अतिरिक्त शर्तों में से पहली अतिरिक्त शर्त पूरी की गई है। और व्यष्टि करदाता की अतिरिक्त शर्तों में जो दूसरी शर्त है वो ये है कि वह व्यष्टि करदाता, यहां पर होगा परिवार का मुखिया, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहा हो। तो गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में
125 दिन भारत में रहा है। लेकिन जो दूसरी शर्त है वो ये है कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। लेकिन वाई गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 625 दिन ही भारत रहा है। इसलिए यहाँ पर वाई के द्वारा वेस्ट करदाता की जो दूसरी अतिरिक्त शर्त है उसकी पूर्ति नहीं की जा रही। तो इसलिए हिंदू एवं विभाजित परिवार का जो आंशिक व्यापार के जो आंशिक मामले हैं वो भारत से नियंत्रित होते हैं, लेकिन जो परिवार का कर्ता है उसके द्वारा वेस्ट करदाता की निवास स्थिति की एक या दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही। तो इस यहाँ पर इस प्रश्न में एक शर्त पूरी नहीं हो पा रही दोनों अतिरिक्त शर्तों में से। इसलिए पहली स्थिति में जो परिवार है वो गत वर्ष में असाधारण निवासी की स्थिति में होगा। असाधारण निवासी, क्योंकि हिंदू एवं विभाजित परिवार के लिए निवास स्थिति के लिए जो असाधारण निवासी की शर्तें हैं वो ये है कि हिंदू एवं विभाजित परिवार का कोई भाग भारत से नियंत्रित होता हो तथा जो परिवार का कर्ता है वह वेस्ट करदाता की निवास स्थिति की एक या दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता हो। तो इस क्वेश्चन में यह जो पहली स्थिति में ये परिवार है गत वर्ष में असाधारण निवासी कहलाएगा। दूसरी स्थिति दी गई है यदि परिवार के व्यापार के मामले पूर्ण रूप से हांगकांग से नियंत्रित होते हो। तो जब परिवार के व्यापार के मामले पूर्ण रूप से हांगकांग से नियंत्रित हो रहे हैं, यानी कि कोई भी भाग भारत से नियंत्रित नहीं है, तो इस स्थिति में जो ये परिवार है वो गत वर्ष में अनिवासी होगा। क्योंकि यदि हिंदू एवं विभाजित परिवार के व्यापार का कोई भी भाग अगर भारत से नियंत्रित नहीं होता हो तो ऐसा हिंदू एवं विभाजित परिवार गत वर्ष में अनिवासी कहलाएगा। तो दूसरी स्थिति में ये जो परिवार है उसकी निवास स्थिति गत वर्ष में अनिवासी की होगी, नॉन रेजिडेंट की होगी। आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।